अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे बहुत ही खुश खबर के साथ और आपको बताएंगे कि पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रू का जो क्वालिफाई राउंड था उसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब से थोड़ी देर पहले हमने बराह रास्त मनाजिर अपने नाज़रीन को दिखाए थे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों का दिल रखा है, पाकिस्तानियों का मान रखा है और पाकिस्तानियों की दुआएं रंग लाई हैं। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि फाइनल में क्या कारकर्दगी दिखानी है इस पर अब फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए पूरी कौम की दुआएं अरशद नदीम के साथ हैं। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.59 मीटर की एक तवील ये थ्रो की थी, जिसके बाद हमने देखा कि जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को बताया जा रहा है, जिसके लिए अरशद नदीम ने क्वालिफाई कर लिया है। जी हाँ, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर है और खुशी की खबर है। पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो का क्वालिफाई राउंड पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल राउंड क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.59 मीटर की है। तुलबा तहरीक के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की पार्लिमान तहलील कर दी गई है। तुलबा रहनुमाओं की जानिब से दी गई डेडलाइन के बाद बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। इसके साथ ही अपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। सदर के दफ्तर के प्रेस विंग से भेजे गए एक नोटिस में कहा गया है कि सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ तीनों फोर्सेस के सरबराहान, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा तहरीक के रहनुमाओं की मुलाकात के फैसले के बाद मुल्क की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है। इससे कबल तलबा तंजीमों ने 3 बजे तक का पार्लियामान तहलील करने की डेडलाइन दी थी। ऐसा न करने पर सख्त नताइज से खबरदार भी किया गया था। डॉक्टर यूनुस अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर बनने पर रजामंद हो गए हैं। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादियात मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत का मरकजी मुशीर बनने पर रजामंदी जाहिर की है। मुल्क में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले तुलबा से मुतालबा किया है कि शेख हसीना के मुसाफी होने के बाद बनने वाली अबूरी हुकूमत प्रोफेसर यूनुस की जेर निगरानी काम करे और उन्हें इस हुकूमत का चीफ एडवाइजर मुकर्रर किया जाए। प्रोफेसर यूनुस के तर्जुमान के मुताबिक वो इस वक्त इलाज के लिए पेरिस में मौजूद हैं और मामूली तिबी अमल के लिए फौरी तौर पर बांग्लादेश वापस आ जाएंगे। और तुलबा तहरीक के राब्ताकार नाहिंद इस्लाम ने कहा था कि वो पहले ही प्रोफेसर यूनुस से अबूरी हुकूमत का सरबराह बनने के बारे में बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से अभी बात हुई है। उन्होंने तुलबा की कॉल पर बांग्लादेश की हिफाजत के लिए अहम जिम्मेदारी संभालने पर इत्तेफाक किया है। और कल से मुस्तकिल बांग्लादेश में सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुल्क में नाफिज कर्फ्यू आज से ख़त्म कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस को भी बहाल कर दिया गया है। और जेनजी इनकलाब जिसकी क़यादत किसी ने भी नहीं की, लेकिन शेख हसीना के ताकतवर इक़्तिदार का खात्मा कर दिया गया। शेख हसीना को इक़्तिदार से हटाने के लिए क्या बूढ़े क्या जवान सब एक हो गए। बांग्लादेश की सड़कों पर जश्न का समा है, लेकिन अवाम कहते हैं कि फ़ौजी हिमायत याफ्ता सदारती हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बांग्लादेश में अवाम की बगावत एक दिन में नहीं हुई। सालों से पनपती नफरत जहर बनकर सामने आई और शेख हसीना के इक़्तिदार को उड़ा कर ले गई। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो नागुज़ीर था। कोटा इस्लाहात के लिए शुरू होने वाली तहरीक मुल्क की जिद्दोजहद में तब्दील हो गई। अवामी लीग की हुकूमत ने मुज़ाकरात के बजाय पुरतशद्दुद अंदाज से जवाब दिया। ये मामला आसानी से हल हो सकता था, लेकिन हसीना की जिद की वजह से बहुत से तालिब इल्म मारे गए। मरने वालों की असल तादाद इससे ज्यादा है जितनी सरकारी अदादोशुमार बता रहे हैं। एहतजाज बढ़ने पर बांग्लादेशी फौज ने हुकूमत का साथ देने से इनकार किया। आर्मी चीफ का अल्टीमेटम शेख हसीना के इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और वो इस्तीफा देकर मुल्क से फरार हो गईं, जिसके बाद बांग्लादेश में आज़ादी के नारे लग गए। ताहम बांग्लादेश तलबा तहरीक ने अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा किया है। वो कहते हैं हुकूमत में सिविल सोसाइटी समेत सबकी नुमाइंदगी होगी। फौजी हिमायत याफ्ता या सदारती हुकूमत कबूल नहीं। आज अबूरी हुकूमत के शुरा के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। अबूरी हुकूमत की क़यादत करने वालों में सलीमुल्लाह खान का नाम सामने आ रहा है, जो एक मुसन्निफ, माहिर तालीम, उस्ताद और अवामी दानिश्वर हैं, जिन्हें पूरी कौम की हिमायत हासिल है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी जमात अवामी लीग पार्टी को कैसे साइड पर करके इक़्तिदार की सीट सजाई जाएगी। शेख हसीना वाजिद को इस्तीफा देकर मुल्क से फरार पर मजबूर करने वाला 26 साला तालिब इल्म निकला। नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का तालिब इल्म और इंसानी हकूक़ के कारकुन के तौर पर काम करने की वजह से भी मशहूर है। भारतीय मीडिया के मुताबिक
नाहिद इस्लाम ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ भी आवाज उठाई, जिस पर उन्हें सड़कों पर तैनात दहशतगर्द करार दिया गया था। 19 जुलाई 2024 को नाहिद इस्लाम को सब्ज बाग में घर से सादा कपड़ों में मलबूस 25 अफराद ने अगवा किया, तशद्दुद का निशाना बनाकर फेंक दिया। 26 जुलाई 2024 को उसे दूसरी बार सरकारी एहलकारों ने अगवा किया था। नाहिद इस्लाम 1998 में ढाका में पैदा हुए। नाहिद इस्लाम शादीशुदा हैं। उनका एक छोटा भाई है, जबकि वालिद टीचर और वालिदा हाउसवाइफ हैं। और इन तमाम तरह अहम खबरों के साथ एक और अहम खबर भी गर्म हो गई है कि शेख हसीना वाजिद अब कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी। उनके बेटे ने तस्दीक कर दी है। माजूल वज़ीर आज़म को भारत में खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई है। कहीं और सियासी पनाह मिलने तक हसीना वाजिद भारत में ही क़याम करेंगी। उनके बेटे की जानिब से ये बहुत अहम मौक़िफ़ इस वक्त सामने आया है। वज़ीर आज़म को भारत में खुफिया मकाम पर रिहाइश दी गई है। हसीना वाजिद का धड़न तख्ता होने के बाद वजीर आजम हाउस में लूट मची। मुजाहिरीन महंगी साड़ियां भी साथ ले गए। एक शख्स ब्रीफ केस भरी साड़ियां लेकर जाता हुआ नजर आया तो पूछा कि भाई साड़ी का क्या करोगे, तो जवाब दिया कि अपनी बीबू को दूंगा, अब वो वजीर आजम बनेगी। बहुत ही डिफरेंट किस्म के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार तलबा की जानिब से किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको ये बता दें कि बांग्लादेश की सूरत हाल पर अमरीकी मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है। मैथ्यू मिलर ने अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान खुश आइन करार दे दिया है। फ़रीक़ैन से अपील करते हुए कहा है कि तशद्दुद से गुरेज किया जाए। चंद हफ्तों में बहुत सी जानें जा चुकी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बांग्लादेशी फ़ौज का तहम्मुल फ़रीक़ैन को मज़ीद तशद्दुद से बाज रहने की तरगीब यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है। बांग्लादेश में सियासी कशीदगी 22 रवा साल अक्टूबर में शेड्यूल ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो ने दावा किया है कि ICC ने बैकअप एवेन्यूज के तौर पर भारत, श्रीलंका और UAE को शॉर्टलिस्ट कर दिया है। दूसरी जानिब ICC तर्जुमान का कहना है कि सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। इवेंट के हवाले से तमाम ऑप्शन खुले हैं। इवेंट में शिरकत करने वाले ममालिक के खिलाड़ियों की हिफाजत पहली तरजीह है। आपको बताएं कि हुकूमत ने कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करा लिया है। अपोजिशन ने तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। बिल की शिकवान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी हैं। बिल में कहा गया कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसी जमात को मिलेंगी जिसने इलेक्शन लड़ा होगा और कोई रुकन अपनी पार्टी वाबस्तगी को तब्दील नहीं कर सकेगा। बैरिस्टर गौहर ने बिल को गैर आईनी करार दिया। कहा कि आज फॉर्म 47 जैसी हरकत दोहराई गई है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये बिल अदालती फैसले पर हमला है। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारा का कहना था कि अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर कहता हूं कि ये कानून साजी आइन के मुताबिक है। तेज रफ्तार कानून साजी, हुकूमत ले गई बाजी। मखसूस नशिस्तें PTI को दिए जाने के बाद अहम आईनी तरमीम मंजूर करा ली। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2017 कौमी असम्बली से मंजूर। I think ayes have it, motion is adopted, consequently the bill is passed. अपोजिशन का शदीद एहतजाज, फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी। हुकूमत की तरफ से बिलाल असर कियानी ने बिल पेश किया। बिल में कहा गया है मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसी जमात को दी जाएंगी जिसने इलेक्शन लड़ा होगा। किसी रुकन का किसी जमात से वाबस्तगी का दिया गया बयान हल्फी ही हतमी होगा, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। किसी अदालत को हमारे लिए कानून बनाने का हक नहीं। इलेक्शन एक्ट बिल लोटा क्रेसी के खिलाफ है। आप डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। PP रुकन शासी अमरी को कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। कहा कि आपका रोना धोना बंद हो तो बिजली की बात करें। आपका लीडर तो मोहम्मद सादिक के मुकाबले में एक यहूदी की हिमायत कर चुका है। आपने इस मुल्क के अवाम को ट्रक की बत्ती 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो हशर किया है, अल्लाह ना करे कि कभी आपको मौका मिले, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म, ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। आप लोग समझते हैं हम बर्दाश्त करेंगे, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मसाइल उस एक आदमी से बहुत बड़े हैं जिसका रोना रोज रोते हो तुम लोग। वो आपके उमर रसीदा चेयरमैन की आसाइशों पे नहीं बात करनी हमें। उसको फ्रिज दे दो, उसको मुर्गी दे दो, उसको AC दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मरने दो। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो आवाम
बर्दाश्त नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन वो आइन नहीं बना सकती, सिर्फ तशरीह कर सकती है। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, कहा महमूद अचकजई ने कश्मीर से मुतालिक कोई बात की, सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफ़ी भी ना की जाए। कौम का कश्मीर पर मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर 4 जंगें लड़ी। अचकजई साहब ने कश्मीर के मतलब कोई बात की है, मैं उस प्रपोजल में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा कि सारी कौम का पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर एक मुतफ़िका जो है स्टैंड है, और वो स्टैंड हमारा रजिस्टर हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किए हैं जो बाइंडिंग हैं, लेकिन बदकिस्मती है हिंदुस्तान वाले भी और इजराइल वाले भी, दोनों रेजोल्यूशन जो है उसके ऊपर बड़ी ताकतों ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी। इस मसले के ऊपर भी जंगें लड़ी गई। पाकिस्तान ने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3-4 मरतबा इसके ऊपर जंग लड़ी। तो हमारी कमिटमेंट जो है इसके ऊपर, वो मेरा ख्याल है खून से लिखी गई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में दरख्तों की बेदरीक कटाई न सिर्फ माहौल को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि बड़ी तबाही का सबब भी बन रही है। हालिया सैलाब के दौरान पहाड़ों पर कटे सैकड़ों दरख्त पानी के साथ बहते हुए आबादी की जानिब आए और बड़े बड़े पुलों को बहा ले गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरख्त सैलाब से बचने का सहारा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में टिम्बर माफिया ने वो भी छीन लिया। सवात, कागान, नारान और चित्राल में दरख्तों की बेदर्दी से कटाई ने बड़ी तबाही मचा दी। सैकड़ों दरख्त पानी के साथ बहते हुए आबादी की तरफ आए और बड़े बड़े पुलों को बहा ले गए। बारखून वैली समेत कई इलाकों में 20 पुल तबाह बर्बाद हो गए। नारान और कागान को मिलाने वाला मजबूत पुल भी बहाव के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। नुकसान से मुताल्लिक रिपोर्ट में सैलाब की वजह दरिया में आने वाली दरख्तों की बड़ी तादाद को करार दिया गया। बताया गया कि पुलों की तबाही से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। ना NHA और ना जनाब लोकल इंतजामिया ने इस पर कोई तवज्जो दी। नतीजा ये हुआ कि आज अरबों रुपए का गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है और यहाँ पे जनाब वो बेतहाशा जो है इंसानी जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। ये गरीब इलाका है, जलजला ज़दा इलाका है। बेशतर इलाकों के मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ते भी मुनक़ता हुए। टिम्बर माफिया इंतजामिया के साथ गठजोड़ करके दरख्त काटे चले जा रहा है, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार निभा रही है। दरख्त काटने वाले ये बात कब समझेंगे कि वो जिस शाख को काट रहे हैं वो खुद भी तो उसी पर बैठे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।